अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी की डोमिनेंस और ऑल्ट्स पे बात करते हैं। बीटीसी का लास्ट टाइम का हमारा सिनेरियो जो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा का वैसा प्ले आउट हुआ है। 1,12,800 की सपोर्ट थी एग्जैक्टली, वहाँ से तो बाउंस नहीं हुई, 1,11,600 तक गई बीटीसी, मगर उसने 1,15,800 के जो हमारा रिकवरी जोन था, एक्सपेक्टेड मूव थी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे की वैसे प्ले आउट की। तो सिनेरियो हमारे सामने था और उसके बाद 1,17,700, 1,18,200 की हमारी जो शॉर्ट की एक्सपेक्टेशन थी वो तो फुलफिल नहीं हुई, प्राइस नीचे आ गई है। और आगे अब कहाँ सपोर्ट है और बीटीसी की डोमिनेंस की कहाँ सपोर्ट है और मैक्सिमम बीटीसी डोमिनेंस कहाँ तक जा सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। और बीटीसी के बाद ऑल्ट्स टोटल 3 पे भी बात करेंगे। अभी करंट जो हमारा जो इथेरियम का शॉर्ट था 4822 से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्ले आउट हुआ और हमारे 4665 का जो मैक्स टारगेट थे वो प्ले आउट हुए। इथेरियम की भी सपोर्ट है, अभी 4570 पे उसकी सपोर्ट है और अगर वो होल्ड रखता है तो वेल एंड गुड, अगर नीचे गया तो फिर हम नीचे 44 और 43 के लेवल्स को देख सकते हैं। ये इथेरियम के बारे में मेरा क्विक व्यू है। मगर अब बात करते हैं बीटीसी की डोमिनेंस पे, बीटीसी के ऊपर और टोटल 3 के ऊपर, जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो में। थैंक यू। लेट्स सी द चार्ट। तो अभी बीटीसी जो लास्ट हमारे सिनेरियो के लिहाज से मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये सपोर्ट थी और ये रेजिस्टेंस थी, वो प्ले आउट हो गई है। मगर जो ऊपर 1,17,700 और 1,18,200, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वॉल्यूम रेजिस्टेंस थी, हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको टच करेगी बीटीसी, मगर इसको टच नहीं किया और इसलिए हमारा शॉर्ट भी प्ले आउट ना हो सका। हम इसका वेट करते रहे, मगर बीटीसी अब नीचे की तरफ आ चुकी है और ये जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है बीटीसी की, ये बड़ी अहम है। तो अब अगर इस ट्रेंड रेजिस्टेंस पे अगर बात करें तो ये एक बेरिश रीटेस्ट था। तो बीटीसी ने ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमारी एक्सपेक्टेड सपोर्ट को रीटेस्ट किया और वापस ऊपर गई, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया। अब ये जो ट्रेंड रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके वापस आ रही है बीटीसी, ठीक है। अब ये 1,13,400 बहुत अच्छी सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है। बीटीसी को इसको होल्ड करना चाहिए। अभी बीटीसी की प्राइस नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि डोमिनेंस जो है सपोर्ट पे आ चुकी है और 58% की सपोर्ट है और डोमिनेंस वहाँ से ऊपर रिकवरी लेके जो 60 और 59% पे वापस डोमिनेंस रीटेस्ट कर सकती है। उस सिनेरियो में अभी जो बीटीसी की डोमिनेंस अगर रिकवर कर रही है तो बीटीसी की प्राइस जो नीचे को इस सपोर्ट पे आना चाहिए और इसको रीटेस्ट करना चाहिए। और मीन टाइम जो बीटीसी की डोमिनेंस है उसको अपनी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करना चाहिए और बाद में बीटीसी की डोमिनेंस को और नीचे जाना चाहिए। बीटीसी की डोमिनेंस को और नीचे जाएगी तो प्राइस जो बीटीसी की है वो ऊपर जाएगी। तो फिलहाल अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, जो पहले बीटीसी की प्राइस को बात करते हैं, फिर मैं बीटीसी की डोमिनेंस की चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो फिलहाल बीटीसी की ये रेजिस्टेंस है, ट्रेंड रेजिस्टेंस है और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बीटीसी अभी 1,12,800 और 1,13,300 को होल्ड करे। यहाँ हमें डेली क्लोज मिलेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वापस 1,17,500 के करीब, 1,18,200 के करीब, या ये मैक्सिमम जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस है तो ऊपर 1,19,000 को रीटेस्ट करें। मगर ये कहना अभी कबल वक्त है क्योंकि अभी जो नीचे की वॉल्यूम रेजिस्टेंस है 1,15,100 की, प्राइस को इसके अंदर आना है। जब प्राइस इसके अंदर आ जाएगा तो फिर ये ऊपर के मूव हमें देखने को मिलेंगे। तो हमारी नज़रें होंगी स्टिल, लेट्स कीप एन आई ऑन दिस ट्रेंड लाइन एंड दीज की लेवल्स, ठीक है, 1,18,000 और 1,17,500 के करीब ये मिनिमम लेवल्स हैं और मैक्सिमम जो ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो हैं ऊपर 1,19,000 और 1,22,000। फ़िलहाल जो हमारा जो 27 अगस्त का जो सिनेरियो है वो हमारी ये रेंज है, ठीक है। मंथ एंड और सितंबर का पहला हफ्ता हमें टॉप मिलना चाहिए। अगर ये टॉप नहीं देती बीटीसी, अगर पहले ही 27 अगस्त को रिजेक्शन मिल जाता है हमें, तो फिर बीटीसी को ग्रेजुअली नीचे आना चाहिए और इस सिनेरियो में बीटीसी जो है वो 1,08,000 मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है, मगर ये अभी बहुत दूर है, अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि बीटीसी यहाँ से बाउंस ले 1,12,000 1,13,000 से वापस रीटेस्ट करे उसके ऊपर और फिर ये वापस अगर आती है तो 1,10,800 एक अच्छा जोन है अभी सपोर्ट का। मे बी अगर ये सपोर्ट अब अगर नहीं होल्ड करती बीटीसी तो फिर ये नीचे 1,10,800 के ऊपर हमारी नज़रें होनी चाहिए। ये एक टेक्निकल जोन है, यहाँ से बीटीसी को फिर दोबारा ऊपर रिकवरी लेके रीटेस्ट करना चाहिए ट्रेंड रेजिस्टेंस को।
तो ये अभी हमारे आगे सिनेरियो है। फ़िलहाल ये जो डेली क्लोज़ है वो हमें कंफर्मेशन दे देगा कि अभी डेली क्लोज़ हमें कहाँ मिला है, यहाँ मिला है या ये यहाँ मिला है। तो अभी हमें थोड़ा-सा और सब्र करना है। लेट्स सी वेयर डेली क्लोज़ विल बी। ठीक है, यहाँ मिलता है, इसको रीटेस्ट करता है 1,13,600-700 को, तो फिर अच्छा है। और यहाँ आज हमें डेली क्लोज़ के बाद पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए आगे, और साइकिल ऊपर एंड होना चाहिए। और उसके बाद बीटीसी को देखेंगे कि अगर ट्रेंड के ऊपर आ गई है या ट्रेंड को होल्ड करने में फेल होती है तो फिर हम देखेंगे। अगर ये ट्रेंड के ऊपर आती है तो फिर बेस्ट केस इसका होगा 1,22,300 या 1,23,300। जब तक बीटीसी 1,23,300 के ऊपर क्लोज नहीं होती, वी आर नॉट बुलिश। ठीक है, वी विल कीप एक्सपेक्टिंग अ लोअर लेवल्स। तो मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया है, 1,08,500 के करीब होगा। वो अभी बात की बात है, वो देखेंगे कब आता है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। उससे पहले अभी 1-2 दिन में हमारे साइकिल एंडिंग तक हमने ये लेवल्स देखने हैं, ये मुमकिन है कि हमें रीटेस्ट मिले। तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो कहाँ जा रही है उसके ऊपर बात करते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो हमारे सामने जो अभी ये 58.01% की टेक्निकल सपोर्ट है। बीटीसी की डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगी तो प्राइस बीटीसी की नीचे आएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें जो थोड़ी रिकवरी मिलेगी वो 58% के अंदर ही रह सकती है। और प्राइस जो है ये 58.5 और 58.4 को रीटेस्ट करके अगर वापस आती है तो इसको 58% को ब्रेक करती है तो फिर ये नीचे 57% और मैक्सिमम इसका 55% का टारगेट होना चाहिए। तो बीटीसी की डोमिनेंस को नीचे आना है अगले दिनों में मेरे लिहाज से। बीटीसी की डोमिनेंस फ़िलहाल ये वाला जो सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस जोन है इसको प्ले आउट करेगी। ये एक टेक्निकल जोन है। बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से रिकवर अगर करेगी तो ऑल्ट्स ब्लीड करेंगे थोड़ा सा। ऑल्ट्स तब तक ब्लीड करेंगे जब तक बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्शन नहीं पकड़ती 59 और 60% से दोबारा। तो आगे हमें ये जो हफ्ता है थोड़ा सा ये मिक्स मिलेगा, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस अभी सपोर्ट पे है, यहाँ से ऊपर जा रही है और बहुत सारे ऑल्ट्स स्ट्रॉन्ग है मगर बहुत सारे ऑल्ट्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें टोटल 3 के ऊपर नज़र डालनी है कि ओवरऑल टोटल 3 बीटीसी की डोमिनेंस के अगेंस्ट कैसे प्ले आउट करेगा। तो अगर हमारे सामने अगर हम टोटल 3 के ऊपर देखें तो ये तो टोटल आ गया है, एक मिनट सॉरी, टोटल 3 अभी जो है सपोर्ट पे है और बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर को रिकवरी के मोड में है। तो इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा करेक्शन जो है टोटल 3 में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए 1.04 या मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में 1.01 ट्रिलियन पे ये वापस आ सकता है टोटल 3। फ़िलहाल जो इमीडिएट टारगेट है वो इसका 1.04 ट्रिलियन है। इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए, डेली क्लोज नहीं नीचे होना चाहिए। अगर इसके नीचे डेली क्लोज मिलता है तो फिर ये टारगेट होंगे और इस सिनेरियो में यहाँ तक और हमें ब्लीड करते हुए नज़र आएंगे। और फिर हमें कब रिकवरी मिलना शुरू होगी वापस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ़िलहाल अभी की ये सपोर्ट है और यहाँ से डेली क्लोज हमें कंफर्मेशन देगा कि वापस ऑल्ट्स जो हैं रिकवरी शुरू करें, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस ने नीचे आना है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी और उसके लिहाज से ये दोबारा इसको रीटेस्ट करेगा सपोर्ट को 1 ट्रिलियन को। उसके बाद ये दोबारा इंशाल्लाह ऊपर कवर करेगा और बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी तो ये टोटल 3 हमें मूव्स देगा ऊपर इंशाल्लाह 1.22 या 1.29 तक जाएगा। दैट मीन्स कि वी स्टिल वेटिंग ऑल्ट्स रैली। ठीक है, और ये अभी शॉर्ट स्पीड ब्रेकर है और बीटीसी की डोमिनेंस को अभी और नीचे जाना है एंड वी विल एक्सपेक्ट अ रिजेक्शन फ्रॉम 59 और 60% ऑफ बीटीसी डोमिनेंस। देन अगेन इफ बीटीसी डोमिनेंस स्टार्ट कमिंग डाउन एंड टोटल 3 शुड बी टेस्टिंग एट सपोर्ट एंड स्टार्ट रिकवरिंग। और फिर ये जो हमारा जो 1.22 और 1.29 का अगले दिनों में टारगेट होगा तो आगे पॉजिटिव ही मिलेंगे हमें ऑल्ट्स इंशाल्लाह। Let's see guys, hope it helps. Assalamu alaikum.